मंगलम मेरिट पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक ज्ञान की सरकार का गठन। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार का गठन किस तरह से होता है। हम सुनते आए हैं एक शब्द सरकार बन गई, सरकार के चुनाव होंगे आगामी समय में, ये सरकार गिर गई, सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया। तो ये सरकार का गठन जो है, वो सरकार जो बनती है वो किस तरह से बनती है, आज ये सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा साधारण भाषा में और साधारण शब्दों में, जिससे कि आपके समझ में आ जाए। तो सरकार, हमारे देश की जो सरकार होती है उसका गठन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भी दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। पहली है संसदात्मक, दूसरी है अध्यक्षात्मक। हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कि संसद सर्वोपरि है। संसद में ही कानून निर्माण होता है, नीति निर्माण देश का जो होता है वो संसद में ही होता है। सभी प्रकार के नियम, कानून, योजनाएं वो सभी संसद में ही बनाए जाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सरकार किस तरह से बनती है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और भाजपा की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसकी सरकार है। तो ये कैसे है, पहले कांग्रेस की थी तो वो कैसे थी, क्या प्रक्रिया है, तो वो आप ये देखिए कि संसद के दो अंग होते हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए, संसद के दो सदन होते हैं, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। उस दिन मैंने आपको ये समझाया था कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, यानी कि इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल जरूर 6 वर्ष का होता है। तो लोकसभा के जब चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनावों के पश्चात हमारे देश में सरकार का निर्माण या सरकार का गठन होता है, जिसका वास्तविक जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के ही इर्द गिर्द हमारी पूरी जो संसदात्मक व्यवस्था है, या यूं कहें कि शासन व्यवस्था है, तो वो घूमती है। वो कैसे घूमती है कि लोकसभा में, जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको, अधिकतम 552 सीटें होती हैं, सदस्य होते हैं। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान समय में हमारे लोकसभा में 545 सदस्य हैं। 543 पर सीधा चुनाव होता है और 2 को चुनता है राष्ट्रपति, जो आंग्ल भारतीय होते हैं। कौन से होते हैं? आंग्ल भारतीय। तो ये 543 पर चुनाव होता है। अब इन 543 सीटों पर हमारे देश में अनगिनत राजनीतिक दल हैं। कोई एक दलीय व्यवस्था नहीं है, दलीय व्यवस्था होती है, एक दलीय, 2 दलीय, बहुदलीय। हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि एक दल नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, 2 दल भी नहीं है। हमारे देश में कितने भी राजनीतिक दल हो सकते हैं, कोई भी राजनीतिक दल अपना बना सकता है। उसको क्षेत्रीय राजनीतिक दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने में एक निश्चित संख्या होती है वोट प्राप्त करने की, और एक निश्चित अनुपात होता है वोट प्राप्त करने का। इसके अलावा एक निश्चित संख्या सीटें प्राप्त करने की होती है विधानसभा में और लोकसभा में। उसके बाद कोई राजनीतिक दल जो है वो बनता है क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल। अब ये राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल में आपको बताऊं छोटी सी परिभाषा, एक ऐसा लोगों का एक ऐसा समूह जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करने का कार्य करता हो। दोबारा सुन लीजिए, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? एक ऐसा लोगों का समूह जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता हो, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। हमारे देश में कुल मिला के 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम है, और बहुजन समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है। तो ये कुल मिला के 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, अन्ना द्रमुक है, अकाली दल है, इनेलो है, और भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं क्षेत्रीय। अब ये 543 सीटों पर जब चुनाव होता है
तो हमारे संविधान में व्यवस्था ये की गई है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर आधी प्लस 1 सीटें प्राप्त कर लेता है इस लोकसभा के चुनाव में, किस चुनाव में? लोकसभा। राज्यसभा का तो प्रत्यक्ष चुनाव होता ही नहीं है। राज्यसभा के चुनाव सदस्यों को तो कौन चुनता है? विधानसभा के, राज्यों के विधानसभा के सदस्य। अब लोकसभा के चुनाव में जब 543 सीटों पर चुनाव होता है और अलग अलग राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपने प्रत्याशी मैदान में उतार देते हैं, तो कोई भी राजनीतिक दल अगर 272 सीटें ले आता है तो वो सरकार बनाने का हकदार हो जाता है। निश्चित रूप से उस राजनीतिक दल की सरकार बनती है। अब सपोज कीजिए, मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पर पार्टियों का नाम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सपोज कीजिए एक पार्टी ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, चौथी डी है, पांचवी ई है। मान के चलिए ये 5 राजनीतिक पार्टियां हैं जो इन 543 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। अब किसी भी राजनीतिक दल को कितनी आवश्यकता है? 272 या उससे अधिक सीटें प्राप्त करके वो राजनीतिक दल सरकार बना सकती है। अब चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में इस राजनीतिक दल को सीटें प्राप्त हुई 100, इस राजनीतिक दल को सीटें प्राप्त हुई मान के चलिए 150, इसको सीटें प्राप्त हुई मान के चलिए 200, ये कितने हो गई? 100, 150, 250, 450, और इसको सीटें प्राप्त हुई 50 और इसको सीटें प्राप्त हुई 43, सपोज कीजिए, या सपोज कर लीजिए इसको 130 सीटें प्राप्त हुई और इसको सीटें प्राप्त हुई 63, इसको 43 हुई और इसको सीटें प्राप्त हुई 70। आगे समझ में? या सपोज मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, ये 6 राजनीतिक दल हैं और यहां पर इसको 70 सीटें, इसको 200 सीट, इसको 200 मत करो, इसको 180 कर दो और 20 सीटें इसको प्राप्त हुई। कुल मिला के कितनी हो गई? मैंने यहां एक संकेत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि 543 सीटों पर चुनाव होने हैं और 543 सीटों में जब चुनाव हुए तो इस प्रकार से ये निकलकर आंकड़ा सामने आया। और एक आंकड़ा और मैं आपको लिख देता हूं कि मान के चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई और ये एफ। जब चुनाव होते हैं तो इसको 100 सीटें प्राप्त हुई, इसको 80 प्राप्त हुई, इसको 300 प्राप्त हुई, इसको 20 सीटें प्राप्त हुई और इसको ये कितनी हो जाती हैं? इसको 22 सीटें प्राप्त हुई और इसको 21 सीटें प्राप्त हुई। ये एक आंकड़ा है। पहले इस आंकड़े का अध्ययन मैं आपको करवाऊंगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो अलग अलग राजनीतिक दल जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद ए को 100 सीटें मिली, बी को 180 सीटें मिली, सी को 300 सीटें मिली, डी को 20 सीटें मिली, ई को 22 सीटें मिली और एफ को 21 सीटें मिली। कुल मिलाकर 543 सीटें हो गई। अब यहां देखिए कि कोई राजनीतिक दल क्या ऐसा है जिसने 272 सीटें प्राप्त की हो या 272 से ज्यादा सीटें प्राप्त की हो? निश्चित रूप से वो राजनीतिक दल है सी। तो अब सी जो राजनीतिक दल है वो अपनी सरकार बनाएगा। किस राजनीतिक दल की सरकार होगी देश में? सी की। अब राष्ट्रपति के पास सी जो राजनीतिक दल है वो अपना बहुमत प्रस्तुत करेगा कि देखिए हमारे पास 272 या उससे ज्यादा सीटें हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति इनकी बात को स्वीकार करेगा। इस स्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति इनसे पूछेगा कि भाई आप अपना मुखिया किसे चुनना चाहते हो जो लोकसभा में बहुमत दल का मुखिया हो। उन्होंने कहा कि हम फलाने व्यक्ति को अपना मुखिया चुनते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये जो सी है इन 300 लोगों में से अपना किसी एक व्यक्ति को मुखिया मान लेते हैं, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा देता है। आगे समझ में आपके? तो इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री का नियुक्ति या प्रधानमंत्री का गठन होता है और इस प्रकार से हमारे देश की सरकार बनती है। तो यहां पर अब मैं आपको बता दूं कि
प्रधानमंत्री जब ये लोग बनाते हैं 300 लोग, तो जरूरी नहीं है कि 300 में से ही हो, उसने चुनाव लड़ा हो, वो बिना चुनाव लड़े भी प्रधानमंत्री बन सकता है अधिकतम 6 महीने के लिए। अभी वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बनारस और गुजरात में एक जगह से चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीते थे, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इससे पहले 10 साल प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने लोकसभा का कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। अब सवाल मन में ये उठता है कि लोकसभा का चुनाव जब लड़ा ही नहीं तो वो प्रधानमंत्री कैसे बन गए। आपने एक फिल्म देखी होगी, मूवी नायक, हाँ अनिल कपूर की, तो उस अनिल कपूर की मूवी में अमरीश पुरी मुख्यमंत्री होता है। सेम प्रोसेस है, राज्यों की सरकार जो बनती है और केंद्र की सरकार बनती है, उसका प्रोसेस हमारे देश में सेम है। तो मुख्यमंत्री अमरीश पुरी होता है, तो अमरीश पुरी का इंटरव्यू लेते समय अमरीश पुरी चैलेंज कर देता है अनिल कपूर को कि तू मुख्यमंत्री बन और जब देख कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो 24 घंटे का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है अनिल कपूर को। तो वो इसी प्रोसेस के तहत बनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति को बना सकते हैं, लेकिन वो होना चाहिए इन 300 लोगों का मुखिया। अब 6 महीने के अंदर उसको ये जरूरी होता है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। यही मंत्रियों के लिए भी यही सिस्टम है। आपने पिछले जब चुनाव हुए थे तो वहां देखा होगा कि स्मृति ईरानी चुनाव हारी थी, उसके बाद भी उन्हें मानव संसाधन मंत्री बना दिया गया। तो वो इसी प्रोसेस के तहत बनाया गया कि इन 300 लोगों का विश्वास उसको प्राप्त था। 6 महीने के अंदर किसी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़वा दिया, वो जिता दिया और राज्यसभा, तो संसद का सदस्य होना आवश्यक है। अब वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए संसद सदस्य होना आवश्यक है, चाहे वो लोकसभा सदस्य हो सकता है या राज्यसभा सदस्य हो सकता है। तो ये प्रोसेस था पूरा सरकार के गठन का। अब सपोज कर लीजिए कि स्थिति इस प्रकार की रहती, इस प्रकार की स्थिति में क्या आपको लग रहा है कि किसी राजनीतिक दल को 272 सीटें प्राप्त हैं? ए को 100 सीटें प्राप्त हुई, बी को 130, सी को 180, डी को 70, ई को 43, एफ को 20 यानी 20। टोटल कितना हो जाता है? 130, 310, 410, 480 और 63, 543। अब ऐसी स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं है, अर्थात 272 सीटें प्राप्त नहीं हो पाई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? गठबंधन की सरकार बनेगी, यानी जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी। आवश्यक है 272 सीटें लेकर आना। अब वो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल भी मिलकर बना सकते हैं, तो गठबंधन सरकार बनेगी। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो ऐसी जो सरकार है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अब यह सबसे ज्यादा प्रयास करेगा सरकार बनाने के ये सी जो राजनीतिक दल है, क्योंकि इसको 180 सीटें प्राप्त हुई। इधर ये बी भी प्रयास करेगा। सी प्रयास कर रहा है, जब तक बी ने क्या किया? इस ए को अपने साथ लिया, किसको साथ लिया? ए को साथ लिया और डी को साथ ले लिया। तो ए प्लस बी प्लस डी, इनकी सीटें कितनी? 100 प्लस 130 प्लस 70 यानी 300। कितनी सीटें हो गई? सी प्रयास करता हुआ रह गया। इन तीनों, ये जो राजनीतिक दल है ए और बी और डी, ये तीनों आपस में मिल गए। इन्होंने मिलकर अपनी सरकार बहुमत सिद्ध कर लिया राष्ट्रपति के समक्ष कि भाई हमारे पास ये 300 सीटें हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये मिलीजुली सरकार बनेगी। अब ऐसी सरकारें जरूरी नहीं है कि 5 साल चले। सपोज कीजिए इन तीनों में आपस में किसी मुद्दे को लेकर आपस में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। अब ये डी जो राजनीतिक दल है ये निकल गया इनके पास से। अब कितनी सीटें रह गई? इनके पास रह गई 230।
अब 230 यानी कि बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया, सरकार गिर गई। तो सरकार गिरने का जो शब्द है वो इस तरह से बनता है कि सब सरकार गिर गई, 230 ही रह गई, 70 हट गई, और चाहिए कितनी, 272। तो सरकार लोकसभा में अपना विश्वास खो देगी, अर्थात सरकार गिर जाएगी। तो स्टूडेंट, आज आपको जो मैंने समझाया वो व्यवहारिक तौर पर सरकार का गठन निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से सरकार बनती है, वो समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा।